चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बताऊंगा, ठीक है ना। और आने वाले जो वीडियो है, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, चैलेंजेस और स्टेप्स, ये आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट, और फिर दूसरे 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस और इको अकाउंट्स, उस हिसाब से आप लोग क्लिक करोगे उस लिंक में तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिलेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आया, जैसे कि बाकी के क्वेश्चंस आए, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसआई, शॉर्ट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एसएसआई बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन दो दो तीन तीन लाइन का लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन पे आधारित है, ठीक है ना। यदि कंसेप्ट है तो 2 मार्क के लिए आएगा ये। अब आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ इंडिया में बढ़ा है। 2011 में जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, हर 10 साल में होता है, वहां पे अपना पॉपुलेशन वाज अराउंड 121 करोड़। आज की तारीख में 135 करोड़ के आसपास होगा। ना पॉपुलेशन बढ़ा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी देश का बढ़ा है। इंडिपेंडेंस को मुश्किल से 70-75 ईयर्स हुए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का एक बड़ा तरीका है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमेशा लिमिटेड होगा। साल में जो खेती जितना होता है उसका एक झटके में तो बढ़ नहीं सकता, 2 या 3% से साल में ग्रो होता है। और वैसे भी एग्रीकल्चर में 60 से 65% तो लोग मौजूद ही है। सो इंडिया, जहां तक सवाल है, एग्रीकल्चर में तो जितने लोग थे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो सबसे आगे बढ़ने का तरीका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सबको करोड़ों अब्जों रुपए लगता है। तो छोटे मोटे इंडस्ट्री जिसमें लोग पापड़ बनाना, ठीक है ना, आइसक्रीम, ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्री में जो स्किल्ड आर्टिजन मतलब कलाकार है, इन लोग का रिक्वायरमेंट काफी बढ़ता है। मटका बनाना, घरगुती अचार बनाना, है ना, ये सब का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस देना या प्रोडक्शन जो छोटे या तो एकदम छोटे स्केल पे। सो व्हाट यू कैन डू, तो एक इंट्रोडक्शन में ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ऐसे, ये एक पॉइंट लिख सकते हो और उसके बाद स्मॉल स्केल ये लाइन लिख सकते हो, करीबन 2 से 3 लाइन का ए। और ये इंट्रोडक्शन को एग्जाम में ए बोलना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में भी कैसे लिखना है, ये ए इंट्रोडक्शन बोलना, ओके। सो इंट्रोडक्शन होने के बाद अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, बी नंबर का पार्ट, इसको बी बोलना। ये भी अराउंड 3 से 4 लाइन का काफी है। सो ट्रेडिशनली जो भारत में इंडस्ट्रीज थे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पे गुड्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेबर और पावर, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विदाउट पावर भी होता है, तुम्हारा अचार, कुछ चीजें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जा सकते हैं, मटके, ठीक है ना, अचार, जो भी कुछ विद द यूज ऑफ पावर है, कुछ विदाउट द यूज ऑफ पावर है। तो भारत में जो इंडस्ट्रीज है उसके 2 कैटेगरीज है, ठीक है। इनिशियली स्टार्टिंग में 2 कैटेगरीज बनाए गए। जो पावर है जो 50 एम्प्लॉय से कम है, और जो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं लेकिन 50 और 100 के बीच में है, ये डेफिनेशन था। लेकिन अगेन वक्त के साथ साथ डेफिनेशन बदला है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट बनाया। आज के तारीख में इंडिया में MSME, मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग आधा तो ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से कायदा बनाया तो इनको डिफाइन किया कि भाई ये रहा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगा, वरना वो अलग सेक्टर माना जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड। तो जो MSME एक्ट है उसने जो बिजनेस को क्लासिफाई किया 3 भाग में, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। तुम लोग जो SSI बोलते हैं वो इधर आता है, लेकिन 2006 से पहले माइक्रो सेक्टर था ही नहीं, मीडियम एंटरप्राइज को भी डिफाइन किया नहीं था। अब जो सेक्टर्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, सर्विसेज कुड बी कंसल्टिंग लाइक हेयर पार्लर, वैसे टाइप के सर्विस सेक्टर भी होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो रॉ मटेरियल को
फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यदि उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, माइक्रो, अगेन इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है, यदि उनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो तो उनको माइक्रो बोलेंगे। 25 लाख और 5 करोड़ के बीच में है तो उनको एसएसआई बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 5 और 10 करोड़ के बीच में हो तो मीडियम बोलेंगे, 10 करोड़ के ऊपर हो तो लार्ज बोलेंगे, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाता है। ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग की बात। सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है जो सेवा देता है, पार्लर, छोटा मोटा बैंक, ठीक है ना, जो भी सर्विसेज देता है, साइकिल रिपेयरिंग शॉप, छोटे मोटे सर्विस सेक्टर या कौन जो गाइडेंस करते हैं, वो सारा सर्विस सेक्टर में आएगा। यदि सर्विस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो उसको माइक्रो बोलेंगे, 10 लाख और 2 करोड़ के बीच में उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, और 2 और 5 करोड़ के बीच में उसको मीडियम बोलेंगे। सो बोलने का तात्पर्य यह है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सर्विसेज सेक्टर भी आता है, और उसको एमएसएमईडी एक्ट है जो है डेवलपमेंट एक्ट ने डिफाइन किया है। क्या सबको समझ में आया? स्मॉल या पहले माइक्रो फिर स्मॉल और मीडियम, ये सब नो? आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छा। नाउ डेफिनेशन तुमको लर्न करना है। डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार से मूवमेंट देता है कि एनी इंडस्ट्रियल यूनिट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे यदि आपके इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसका मालिकाना हक तुम्हारे पास हो, या तुमने भाड़े पे लिया या खुद से लीज पे लिया, जो 1 करोड़ रुपए से कम हो, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। The unit in no way can be under control for any other industrial unit, मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा कंट्रोल कोई और नहीं कर रहा है। सो क्लासिफिकेशन, एक जमाने में हैंडलूम हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर मैट्रेसेस आते हैं, सेरिकल्चर आदि, मधमाशी का मध बोलते हैं शायद इसको, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। जबकि आजकल बाइसिकल पार्ट्स, सीविंग मशीन, ब्लेड, रेजर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स, ये सब मॉडर्न में आते हैं। सो तुमको एग्जाम में लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे, मीनिंग में ये लिखोगे कि पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन होता था 50 लोग से कम, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पावर, जो पावर यूज करते थे 50 से कम, और जो 50 से 100। डेफिनेशन चेंज हुआ, वो इस पे से हुआ, इन्वेस्टमेंट पे आधारित हुआ। मतलब इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 25 लाख से कम है तो माइक्रो, सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। और जो डिफाइन किया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलेंगे जिसने प्लांट इक्विपमेंट खरीदा है 1 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है। अगेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ट्रेडिशनल पुराने सेक्टर्स, जैसे पुराने नोकिया के फोन आते थे, अभी तुम्हारा आईफोन आ गया है जो कि मॉडर्न है, उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक जमाने में इस नाम से बुलाया जाता था, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी। और मॉडर्न आजकल देखो बाइसिकल, सीविंग, ब्लेड्स, इलेक्ट्रिकल, स्पेयर पार्ट्स, ये सब हो गया है। सो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, जैसे अगले वीडियो में मैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बताऊंगा, फिर भी एग्जाम में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का मीनिंग और 2 लाइन का डेफिनेशन तुमको लिखना जरूरी है, इससे फुल मार्क्स आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 11th OCSP को सबका, वहां पे जाकर आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।